हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का इस एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रिवीजन सीरीज में स्वागत है। हमने ऑलरेडी रेशो एनालिसिस वाला जो पार्ट है वो पिछले रिवीजन लेक्चर में अच्छे से डिस्कस कर लिया था। अभी इस रिवीजन लेक्चर में हम टोटल दो टॉपिक से डिस्कस करेंगे, एक तो वर्टिकल बैलेंस शीट एंड दूसरा वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट। यस, बैलेंस शीट हमने 11th से बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है वो सीखा था, बराबर। सबने सीखा था ना बैलेंस शीट का फॉर्मेट। ये है कोई कि जिसने बैलेंस शीट का फॉर्मेट नहीं सीखा था? तो वो जो फॉर्मेट था वो टी फॉर्मेट था। उसको हम क्या बोलते थे सर? टी फॉर्मेट हम उसको बोलते थे, क्योंकि उसका जो शेप था वो टी शेप था, ऐसा शेप होता था, बराबर। यहाँ पे लाइबिलिटीज एंड कैपिटल एंड यहाँ पे एसेट्स होते थे, बराबर। तो अभी हम वर्टिकल बैलेंस शीट सीखेंगे। मतलब क्या सर? यहाँ पे जो फॉर्मेट है ये ऐसे होगा, वर्टिकल होगा। यहाँ पे टी फॉर्मेट नहीं होगा, यहाँ पे वर्टिकल फॉर्मेट होगा। यही सिर्फ डिफरेंस है, इसमें सेम है। जो लाइबिलिटीज एंड कैपिटल आते थे एक सेक्शन में, यहाँ पे भी एक सेक्शन लाइबिलिटी एंड कैपिटल का होगा एंड एक सेक्शन होगा हमारा एसेट का। ठीक है, अभी हम वन बाय वन अच्छे से डिस्कस करते हैं, आपको सब अच्छे से समझ में आएगा। यस, ये देखो, कंपनी समझो ए लिमिटेड नाम की कंपनी है ये, ठीक है, ए लिमिटेड। उसका हम वर्टिकल बैलेंस शीट का फॉर्मेट प्रिपेयर कर रहे हैं। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2000 जो भी होगा, 31 मार्च 2000 यहाँ पे लेंगे हम, समझो 19, ठीक है। यस, तो इसमें टोटल दो सेक्शंस है। इसमें टोटल दो सेक्शंस होते हैं, एक तो सोर्सेस ऑफ फंड्स एंड दूसरा एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। क्या बोला मैंने? एक सोर्सेस ऑफ फंड्स एंड दूसरा एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। आप भी पेज नंबर 346 निकालो आपका टेक्स्ट बुक का, मतलब आपको भी अच्छे से समझ में आएगा। जो जो पोर्शन में हाईलाइट करूंगा आपको बोलूंगा आपके टेक्स्ट बुक में वो हाईलाइटेड पोर्शन होना चाहिए। यस, तो सोर्सेस ऑफ फंड्स मतलब क्या? कंपनी को कहाँ कहाँ से पैसा मिला यूज करने के लिए, कंपनी को किन किन सोर्सेस से पैसा मिला यूज करने के लिए, उसको हम बोलते हैं सर सोर्सेस ऑफ फंड्स। एंड दूसरा होता है एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। दूसरा होता है एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। एप्लीकेशन ऑफ फंड्स का मतलब क्या सर? कंपनी के पास तो पैसा आया अभी, बराबर, कंपनी के पास पैसा तो अभी आया, अभी कंपनी ने उस पैसे का यूज कहाँ पे किया, यूटिलाइज कहाँ कहाँ पे किया, उसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। सोर्सेज ऑफ फंड्स मतलब कहाँ कहाँ से पैसा आया, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स मतलब जो पैसा कंपनी के पास था वो कहाँ पे यूटिलाइज किया। यस, तो अभी सोर्सेज ऑफ फंड्स में टोटल 3 सबसेक्शंस होते हैं, एक तो ओनर्स फंड एंड दूसरा बोरोड फंड। सॉरी, 2 सबसेक्शंस होते हैं। एक तो ओनर्स फंड मतलब क्या सर? घर का पैसा, घर का पैसा, ओनर का पैसा है ये। और दूसरा होता है बोरोड फंड्स मतलब क्या? बाहर वाले से पैसा हमने रेज किया है, बाहर वाले से पैसा हमने रेज किया है। ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड। ओनर्स फंड में भी 3 सेक्शंस होते हैं, एक तो शेयर कैपिटल, दूसरा रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड तीसरा फिक्टिशियस एसेट। तो सबसे पहले हम देखेंगे शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल आपको पता है कि शेयर कैपिटल में इक्विटी कैपिटल आता है, प्रेफरेंस कैपिटल आता है, ठीक है। उसमें ऐड करेंगे जो भी कंपनी के आपके रिजर्व्स एंड सरप्लसेस है। रिजर्व्स एंड सरप्लस में 3 सेक्शंस आते हैं फिर से, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस या डेबिट बैलेंस, जनरल रिजर्व अकाउंट एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम। अभी ये जो है इसका एक्सप्लेनेशन मैं मेन बैच में देता हूँ, बट अभी ये रिवीजन बैच चल रहा है, एग्जाम ओरिएंटेड बैच चल रहा है, तो आपको सिर्फ ये लर्न करना है, ठीक है। उसके बाद उसमें से लेस करेंगे हम फिक्टिशियस असेट्स। तो ध्यान में कैसे रखोगे? सबसे पहला जो सेक्शन है हमारा ओनर्स फंड। ओनर्स फंड में 3 सबसेक्शंस, ठीक है, एक तो शेयर कैपिटल वाला, दूसरा रिजर्व्स ऐड करेंगे एंड तीसरा फिक्टिशियस एसेट्स माइनस करेंगे। ओके, तो ये तीनों से प्लस माइनस एडिशन करोगे ना, एडिशन सब्सट्रैक्शन, उससे आपको मिलेगा नेट वर्थ, या उसको हम बोलते हैं ओनर्स फंड। ओके, अभी दूसरा जो पार्ट है बोरोड फंड। बोरोड फंड में बैंक लोन एंड डिबेंचर्स आते हैं। ए प्लस बी आपका आ जाएगा टोटल फंड्स अवेलेबल, आपके पास कितने फंड्स अवेलेबल है। दूसरा सेक्शन है एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में 3 सेक्शंस आते हैं फिर से, फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट एंड वर्किंग कैपिटल, ठीक है। फिक्स एसेट्स में आपको पता है फिक्स एसेट्स कौन कौन से होते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, मोटर व्हीकल वगैरह और बहुत सारे आते हैं, बराबर। उसके बाद दूसरा सेक्शन होता है इन्वेस्टमेंट एंड तीसरा सेक्शन होता है वर्किंग कैपिटल। अभी आप पूछो मत कि वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, ऑलरेडी हमने रेशो एनालिसिस के टॉपिक में देखा था कि वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। अभी इसमें बहुत सारे जो देखो यहाँ पे करंट एसेट्स दिए है, करंट एसेट्स में फिर आपको यहाँ पे 2 सेक्शंस दिए, एक तो क्विक एसेट्स, कैश, बैंक, उसके बाद डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, ठीक है, और नॉन क्विक एसेट्स, स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांसेस, ये दोनों मिला के आपके होते हैं करंट एसेट्स, क्विक प्लस नॉन क्विक। उसके बाद टोटल ये टोटल करंट एसेट्स
कैसे आए सर? क्विक एसेट्स प्लस नॉन क्विक एसेट्स, इन दोनों की एडिशन करो, टोटल एसेट्स आ गए आपके। लेस करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज में क्या? क्विक लाइबिलिटीज एंड नॉन क्विक लाइबिलिटीज। क्विक में क्रेडिटर्स आते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बिल्स पेबल। नॉन क्विक में बैंक ओवरड्राफ्ट। देखो यार, ये सारी जो चीजें है ना, वो रेशियो एनालिसिस के जो पार्ट है उसमें हमने डिस्कस किया था, बट आपको एग्जाम में ये क्विक एसेट्स, नॉन क्विक एसेट्स, क्विक लाइबिलिटीज, नॉन क्विक लाइबिलिटीज ऐसे क्वेश्चन पूछने नहीं वाला है। तो एक ही ध्यान में रखो आप, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, दैट्स इट। तो 3 टोटल सबसेक्शंस होते हैं इसमें, ठीक है। कहाँ पे गया सर ये हमारा? यस, फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट एंड वर्किंग कैपिटल। इसका जो समरी फॉर्मेट है वो मैंने ऑलरेडी बनाया है, ये देखो यहाँ पे, ये अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। आपको स्क्रीनशॉट निकालना है तो निकाल सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है सर। देखो, सोर्सेस ऑफ फंड्स, सेक्शन नंबर 1 एंड सेक्शन नंबर 2, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। सोर्सेस ऑफ फंड्स में सबसे पहले आता है ओनर्स फंड, बराबर, घर का पैसा। घर का पैसा, उसमें शेयर कैपिटल आता है। शेयर कैपिटल में इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आता है, उसमें से हम रिजर्व ऐड करते हैं, उसमें रिजर्व्स ऐड करते हैं। जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट एंड हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिक्टिशियस एसेट्स हम माइनस करते हैं, बराबर। उससे क्या मिलता है हमको? नेटवर्थ मिल जाता है सर, बराबर, नेटवर्थ मिल जाता है। बोरोड फंड्स, बोरोड फंड्स में लोन्स एंड डिबेंचर्स आते हैं। ये हमारा हो गया टोटल फंड्स अवेलेबल। एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में 3 सेक्शंस, फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स एंड वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, इससे हमें मिल जाएगा टोटल फंड्स अप्लाइड। टोटल फंड्स अवेलेबल मैच होना चाहिए टोटल फंड्स अप्लाइड से, ठीक है। तो मतलब हमारी बैलेंस शीट अच्छे से टैली हो गई, खत्म सर। अभी इसके हम क्वेश्चंस देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस है, कोई भी टेंशन नहीं है। ये देखो यहाँ पे, यस, क्या बोला है? बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। 31 मार्च 2019 की जो बैलेंस शीट है वो आपको दी है। लाइबिलिटी में दिया है कैपिटल। कैपिटल कहाँ पे जाता है? सबसे पहले लिख लेने का, सोर्सेस ऑफ फंड्स या एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। कैपिटल सोर्स ऑफ फंड्स, रिजर्व सोर्स ऑफ फंड्स, लोन सोर्स ऑफ फंड्स। करंट लाइबिलिटी जाता है एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। फिक्स एसेट्स एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन ऑफ फंड्स एंड करंट एसेट्स एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। अभी क्या करोगे सर? फॉर्मेट अपने को ड्रॉ करना है, ठीक है। यहाँ पे सॉल्यूशन दिया है बट मैं आपको करके दिखाऊंगा, एक बार ये देख लीजिएगा। सोर्सेस ऑफ फंड्स, सोर्सेस ऑफ फंड्स में सबसे पहला सेक्शन आता है ओनर्स फंड, बराबर। तो ओनर्स फंड में आता है आपका कैपिटल, इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल, उसमें से रिजर्व ऐड करते हैं, फिक्टिशियस एसेट्स को माइनस करते हैं, नेटवर्थ मिल जाता है। उसके बाद बी जो पार्ट होता है बोरोड फंड्स, बैंक लोन दिया है, दोनों की एडिशन करो, टोटल फंड्स अवेलेबल मिल जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में फिक्स एसेट्स है, इन्वेस्टमेंट्स एंड वर्किंग कैपिटल है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, टोटल फंड्स अप्लाइड। आपको समझ में नहीं आएगा, कोई बात नहीं सर, मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। 1-2 मिनट सिर्फ। यस, यहाँ पे हम करेंगे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है ना, पेज नंबर रुको मैं यहाँ पे बोलता हूँ, मैंने भी ओपन किया है 347, वो टेक्स्ट बुक ओपन करो, ठीक है। फॉर्मेट अच्छे से ड्रॉ कर लो, फॉर्मेट इंपॉर्टेंट होता है बहुत, ठीक है। यस, ये हमारा हो गया फॉर्मेट ड्रॉ। यहाँ पे आप लिखो अभी पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स अमाउंट, अमाउंट बैलेंस शीट का डेट क्या है? 31 मार्च 2019, आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है।
वर्टिकल बैलेंस शीट पूरा लिखो आप ऑन 30 एज ऑन 31 मार्च 2019। यस, अभी देखो हम सॉल्यूशन करते हैं अच्छे से। सबसे पहले आपको दिया है कैपिटल। कैपिटल आता है सोर्सेस ऑफ फंड्स में। सबसे पहला जो सेक्शन होता है हमारा सोर्सेस ऑफ फंड्स, ठीक है। सोर्सेस ऑफ फंड्स पहला सेक्शन होता है हमारा सोर्सेस ऑफ फंड्स। ओके सर, सोर्सेस ऑफ फंड्स जो सेक्शन है उसमें क्या आता है? सबसे पहले ओनर्स फंड, उसमें आता है सर कैपिटल ए ओनर्स फंड। ओनर्स फंड में आता है शेयर कैपिटल। सबसे पहले आता है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल आपको कितना दिया है सर? शेयर कैपिटल आपको दिया है 50,000 रुपीज, लिख लो इनर कॉलम में। उसके बाद आपको बोला है कि रिजर्व्स ऐड करो। ऐड करो सर रिजर्व्स। कितना अमाउंट है रिजर्व्स का? 15,000 रुपीज, बराबर। उसके बाद क्या है? फिक्टिशियस एसेट दिया है क्या आपको? फिक्टिशियस एसेट नहीं है सर, तो इसकी टोटल एडिशन करो, आपको मिल जाएगा नेटवर्थ। नेटवर्थ हमारा कितना आया? फिक्टिशियस एसेट नहीं है तो नेटवर्थ आया हमारा सर 50 + 15 65,000, ठीक है। उसके बाद बी जो सेक्शन होता है बोरोड फंड्स वाला। बोरोड फंड्स, बोरोड फंड्स में आपको क्या दिया है? 12% लोन, लिख लो 12% लोन। उसका अमाउंट कितना है 12% लोन का? 30,000 रुपीज। यस, तो टोटल फंड्स अवेलेबल कितना आया सर? टोटल फंड्स अवेलेबल 95,000 आएगा ना। 65,000 + 30,000, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा जगह कम पड़ गया। मैं क्या करता हूँ, उसको पूरा ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। यह हटा ही देता हूँ, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, यस, ठीक है। टोटल फंड्स अवेलेबल कितना आया सर हमारा? टोटल फंड्स अवेलेबल 95,000 रुपीज, ठीक है। अभी उसके बाद दूसरा जो सेक्शन है हमारा एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। आपको प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रखना है। एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में भी 3 सेक्शंस होते हैं टोटल। सबसे पहला जो सेक्शन होता है फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स का अमाउंट कितना है सर? 60,000, लिख लो आउटर में। दूसरा सेक्शन होता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का अमाउंट हमको दिया 10,000 रुपीज। तीसरा सेक्शन होता है हमारा सर वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल, उसका फॉर्मूला करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स में से आप कर दो करंट लायबिलिटीज को माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स 55,000, करंट लायबिलिटीज 30,000,
मतलब ये आया हमारा 25,000। इसके एडिशन करो अभी, 60 प्लस 10 70, 70 प्लस 25 95,000 टोटल फंड्स अप्लाइड। टोटल फंड्स अप्लाइड, अभी देखो मैच हुआ क्या नहीं सर, देखो एक बार, टोटल फंड्स अप्लाइड एंड टोटल फंड्स अवेलेबल, मैच हो रहा है क्या सर? 95 एंड 95, दैट्स इट, इजी था एकदम, कोई भी दिक्कत नहीं है, एकदम आसान है। अभी ऐसे ही हम करेंगे हमारा वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट का एक क्वेश्चन, ठीक है? आपको कोई भी दिक्कत हो तो मेरे को मैसेज कीजिएगा, व्हाट्सएप का नंबर ऑलरेडी आपके पास है, नहीं होगा तो ये नंबर लिख लीजिएगा, सीड सर, ठीक है? यस। उसके बाद अभी हम देखेंगे नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट। ये तो बहुत इजी है, एकदम इजी क्वेश्चंस आते हैं इसमें, तो ये तो थोड़ा डिफिकल्ट था हमारा वर्टिकल बैलेंस शीट वाला, बट इनकम स्टेटमेंट वाला जो पार्ट है वो तो बहुत ही इजी है, ठीक है? वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000, जो भी होगा 19 20 21 22, यस, कंपनी का नाम लिख दो। ओके, इसमें दो ही पार्ट्स आते हैं, एक तो इनकम एंड दूसरा एक्सपेंस। इनकम में क्या है? सेल्स, आपका जो सेल्स है, सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करने के बाद आपको मिलता है नेट सेल्स। आपको भी पता है रेशो एनालिसिस में सारा जो टॉपिक है मैंने डिस्कस किया था, सारे फॉर्मूलाज आपको लर्न हो गए। ओके, ये नेट सेल्स आया आपका, उसकी अमाउंट, उसमें से सीओजीएस को माइनस करना है। सीओजीएस मतलब क्या? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसका भी फॉर्मूला मैंने आपसे लर्न करवा दिया था। ओपनिंग स्टॉक में परचेसेस ऐड करना, वेजेस ऐड करना, कैरेज इनवर्ड ऐड करो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड करो। अभी हमने जो फॉर्मूला देखा था ना, उसमें ओपनिंग स्टॉक में हम परचेसेस ऐड करते थे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड करते थे, क्योंकि वेजेस भी डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट होता है, कैरेज इनवर्ड भी डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट होता है। ये दोनों ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में हम पोस्ट करते थे, बट इन्होंने सिर्फ सेपरेट दिए है, तो कंफ्यूजन का कोई सवाल नहीं है सर, कंफ्यूज होना नहीं है आपको। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस प्लस वेजेस दिया होगा तो ऐड करो सेपरेटली, कैरेज इनवर्ड दिया होगा तो सेपरेटली ऐड करो, डायरेक्ट एक्सपेंस दिया होगा तो सेपरेटली ऐड करो, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दो, आपको मिल जाएगा नेट सीओजीएस, नेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आएगा सर? हमारा नेट सेल्स में से आपने नेट सीओजीएस माइनस किया तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट में से तीन एक्सपेंसेस हम माइनस करते हैं, जिनको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, एडमिन एक्सपेंसेस, फाइनेंस एक्सपेंसेस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस। सो जीपीए में से तीन एक्सपेंसेस माइनस कर दिए आपके, तो आपको मिल जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल जाएगा। अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से आपको ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड करना होता है एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस करना होता है, तो आपको मिलता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बट आपको एग्जाम में ऐसा आएगा नहीं, तो ये दोनों जो है वो आप छोड़ दो, ये आपको लर्न करना नहीं है, आपको लर्न करना नहीं है। आप क्या ध्यान में रखो कि ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब आपका नेट प्रॉफिट, क्या है ये आपका नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट में से टैक्स माइनस कर दो, आपको आ जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है? कोई भी दिक्कत नहीं है सर। ये देखो यहाँ पे मैंने इनकम स्टेटमेंट दिया है, वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट, समरी स्टेटमेंट है। सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस किया, आपको मिल जाएगा नेट सेल्स। नेट सेल्स में से सीओजीएस को माइनस करना है आपको, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस प्लस वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, आपको नेट सीओजीएस मिल जाएगा, ठीक है? तो अभी नेट सेल्स में से नेट सीओजीएस आपने माइनस किया तो आपको मिल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस करो, आपको मिल जाएगा नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट में से आपने टैक्स को माइनस किया तो आपको मिल जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, खत्म। इनडायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब क्या होता है ये मैंने मेंशन किया है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, फाइनेंस एक्सपेंसेस एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ये तीनों एक्सपेंसेस आते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। अभी हम इसका भी एक क्वेश्चन करेंगे सर। इसका पेज नंबर आप निकालो, पेज नंबर 349, ठीक है? 349 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, वो हम सॉल्व करेंगे।
इतना स्पेस ठीक है। ओके सर, डन। पर्टिकुलर्स अमाउंट सेम लिखना है आपको। वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट फॉर ईयर एंडेड, जो भी होगा वो लिख लीजिएगा। वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, इसके आगे ईयर लिखना है 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2019 वगैरह, जो भी आपका ईयर होगा वो आपको ईयर लिखना है इसमें, ठीक है। यस, उसके बाद अभी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। सबसे पहले क्या लिखना है हमको सर? इनकम लिखना है। सबसे पहले हमारा होता है इनकम। सबसे पहला जो पार्ट होता है हमारा इनकम वाला पार्ट होता है, उसमें इनकम में आता है सेल्स। सेल्स का अमाउंट कितना है? 11 लाख रुपीज। सेल्स रिटर्न दिया है क्या सर? इसमें से हम लेस करते हैं सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न 0 है, मतलब इनकम आया हमारा 11 लाख रुपीज, बराबर। ये हमारा आया नेट सेल्स। यहाँ पे लिखो नेट सेल्स। नेट सेल्स कितना मिला हमको? 11 लैक्स। यस, दूसरा जो पार्ट है वो होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेल्स में से, नेट सेल्स में से हम नेट सीओजीएस माइनस करते हैं। तो नेट सीओजीएस कैसे निकालते हैं सर हम? ओपनिंग स्टॉक दिया है आपको, आई थिंक सो दिया होगा। यस, ओपनिंग स्टॉक दिया है। ऐड करो परचेसेस, प्लस मत लिखो, ऐड ही लिखना। ऐड करो परचेसेस, वेजेस दिया है आपको, ऐड करो वेजेस, माइनस करो क्लोजिंग स्टॉक, माइनस करो क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट है आपके पास 3,50,000 रुपीज। परचेस का अमाउंट है 7 लाख रुपीज। वेजेस का अमाउंट है आपके पास 50,000 रुपीज। इसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना है 2 लाख रुपीज, ठीक है। तो 7 लैक्स प्लस 3 लैक्स 50,000, 10 लैक्स 50,000 प्लस 50,000 11 लैक्स, 11 लैक्स माइनस 2 लैक्स 9 लैक्स आपका आया नेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कितना आया ये? 9 लैक्स नेट सीओजीएस आया, 9 लाख रुपीस, बराबर। आया आपको समझ में? इजी था सर। इसका आगे करेंगे अपन 2 मिनट को ड्रॉ कर दो, थोड़ा सा छोटा हुआ हमारा फॉर्मेट। ठीक है, ओके सर। यस, तो हमने क्या किया? सबसे पहले इनकम में सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस किया, वो नील था, इसलिए नेट सेल्स आया हमारा सेम 11 लैक्स। सीओजीएस का फॉर्मूला क्या था? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वेजेस ऐड करते थे, क्लोजिंग स्टॉक माइनस करते थे। नेट सीओजीएस मिल गया 9 लाख रुपीज। अभी हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था? ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू, यहाँ पे नहीं लिख रहे, ऐसे नहीं लिखेंगे, ब्रैकेट में नेट सेल्स माइनस नेट सीओजीएस, में शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको पूरा लिखना है। ये आएगा हमारा 2 लाख रुपीज। कैसे सर? आपका कितना है?
आपका सेल्स है, नेट सेल्स 11 लैक्स एंड आपका नेट COGS है 9 लाख रुपीज़, तो 2 लाख रुपीज़ GP मिल गया। अभी आपको टैक्स दिया है क्या? कुछ टैक्स वगैरह कुछ नहीं है, अभी डायरेक्टली हम सिर्फ माइनस करेंगे हमारे एक्सपेंसेस। लेस करो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये भी फॉर्मेट अपने को थोड़ा सा छोटा होगा, पूरा ही ड्रॉ करना होगा। ठीक है, यस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में 3 एक्सपेंसेस आते हैं, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। एडमिन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस एंड फाइनेंस एक्सपेंसेस। फाइनेंस एक्सपेंसेस, एडमिन एक्सपेंस कितने हैं सर? एडमिन एक्सपेंस मतलब ऑफिस एक्सपेंस है, एडमिन मतलब ऑफिस एक्सपेंस 1 लाख रुपीज़। उसके बाद सेलिंग एक्सपेंसेस 50,000, उसके बाद फाइनेंस एक्सपेंसेस 20,000। 1 लाख प्लस 50,000, 1 लाख 50,000 प्लस 20,000, 1 लाख 70,000 रुपीज़। तो अभी ग्रॉस प्रॉफिट था 2 लैक्स, उसमें से ये हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस किए 1,70,000, तो नेट प्रॉफिट हमको मिल गया सर। नेट प्रॉफिट कितना मिला हमको? टैक्स तो माइनस नहीं करना है इसमें से, तो डायरेक्टली आप लिख लो यहाँ पे नेट प्रॉफिट आया हमारा 30,000 रुपीज़। दैट्स इट। आपके टेक्स्ट बुक में चेक करो, मैंने जो बोला है आपको वो सेम जो आंसर है यहाँ पे दिया है। ठीक है, मेरा प्रेजेंटेशन थोड़ा सा आपको अच्छा लग रहा होगा क्योंकि मैंने प्रॉपर सब लिखा है। इन्होंने सर प्लस माइनस जो साइन है ना वो किया है, मैंने प्रॉपर लिखा है कि क्या आपको ऐड करना है, क्या आपको लेस करना है। ठीक है, ईजी था एकदम, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आई थिंक सो। बराबर। अभी हम क्या करेंगे, और एक टॉपिक डिस्कस करते हैं क्या? बोलो मेरे को, चलो जल्दी करना है क्या और एक टॉपिक डिस्कस, या नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे? वैसे तो इजी है सर ये चैप्टर, इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आपको चलेगा तो और एक मैं टॉपिक कवर कर देता हूँ। चलो बोलो, करना है क्या? मेरे को लग रहा है कि नेक्स्ट लेक्चर में ही हम करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसको टाइम लगेगा। वो सेम कंपैरेटिव बैलेंस शीट एंड कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट हमको प्रिपेयर करना है, थोड़ा सा वो बड़ा टॉपिक है, उसके लिए मेरे को 40 से 50 मिनट का लेक्चर लेना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको रिकॉर्ड करूँगा, वो लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, देखने का काम आपका है। और आपको ये लेक्चर्स पसंद आते होंगे तो सर प्लीज़ शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और कमेंट कीजिएगा, मेरे को भी अच्छा लगता है। ठीक है, तो आप अगर कमेंट करोगे तो मैं ऐसे 10 वीडियो आपको आपके साथ शेयर करूंगा। एक टॉपिक में मैं बहुत डिटेल में वीडियो शेयर करूंगा आपके साथ। अगर आपने कमेंट किए, आपने मेरे को मोटिवेशन दिया, तो एक एक टॉपिक के 10-10, 12-12 वीडियोस यूट्यूब पे मैं आपके लिए फ्री अपलोड करूंगा। ठीक है, बस एक ही कंडीशन है, आपको शेयर करना है और आपको कमेंट करना है। यस, टाटा, बाय बाय।